वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, इस बांदर की शक्ल वाले इंसान के साथ अब जो होने जा रही है वो पूरी दुनिया देखेगी। जी हाँ नाजरीन, ये जो बंदर की शक्ल वाला बल्कि बांदर की शक्ल वाला बदमानस की शक्ल वाला इंसान है बेंजामिन नेतन्याहू, अब इसकी साथ बहुत बुरी होने जा रही है। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा, इस वक्त ये खबर हर मीडिया चैनल पर है, हर यूट्यूब चैनल पर है, बड़े से बड़ा इंटरनेशनल चैनल भी ये बता रहा है। अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने और पेंटागन ने इजराइल को यह बता दिया है कि अगले 48 घंटों में इजराइल पे एक बहुत बड़ा हमला होने जा रहा है। खुद समझ जाओ, जो तैयारी करनी है कर लो। यानी वो कह रहे हैं कि जागते रहना, साढ़े देना रहना। इजराइल को बता दिया गया है कि तुम्हारा कोई भी टारगेट, और इट कैन बी एनीथिंग, मतलब ये नहीं है कि फलां जगह पे टारगेट होगा, कुछ भी हो सकता है। ईरान के पास हर तरह का हथियार मौजूद है। ईरान के पास लॉन्ग रेंज मिसाइल्स मौजूद हैं, प्रॉक्सीज मौजूद हैं, फुट सोल्जर्स मौजूद हैं। वो किसी भी डगर से, किसी भी सिमत से तुम पर वार कर सकता है। तैयार रहना। यह है खबर। इस खबर की मैंने आपको देनी है तफसील। दूसरी बात दोस्तों ये है, ईरानी प्रेसिडेंट और अमरीकी प्रेसिडेंट के दरमियान एक राब्ता हुआ है, एक मकालमा हुआ है। वो मकालमा क्या है मैं आपको वो भी बताऊंगा। अमरीका को बता दिया गया है कि बेटा इस फड्डे में मत पड़ना, तुम्हारे साथ बहुत बुरी होगी। अमेरिका को इस बात का जोम है कि वो सुपर पावर है, उसके पास दुनिया की बेहतरीन मिलिट्री माइट है। अमेरिका इससे पहले जंगें कर चुका हुआ है। देखिए, जब आप जंग करते हैं ना, आप जंगों में अपना हथियार इस्तेमाल करते हैं। हथियार इस्तेमाल भी करते हैं, हथियार लूज भी करते हैं, मतलब खो जाता है, रह जाता है। जैसे अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर अमरीकी हथियार रह गया था, अमरीकी छोड़ गए थे। तो जो मुल्क बार बार जंग करता है ना, उसकी जो फौजी ताकत होती है उसका अंदाजा हो जाता है। खासतौर पे जिस मुल्क के साथ जंग की होती है कि इसके पास किस किस्म के हथियार हैं, इसकी फौजी लड़ते कैसे हैं, इनका लड़ाई का तरीकाकार क्या है। अमेरिका ने बहुत जंगें की हैं। ईरान ने जो आखिरी जंग की थी वो 80 की दहाई में की थी सद्दाम हुसैन से, इराक के साथ 8 साल। उसके बाद से लेकर ईरान ने अब तक कोई बाकायदा जंग नहीं की है। ईरान प्रॉक्सीज के जरिए लड़ता रहा है। अच्छा, अब ईरान के पास क्या कुछ है इसका किसी को नहीं पता, लेकिन अमेरिका के पास क्या क्या कुछ है इसका सबको पता है। और जिन जिनको पता है उसका तोड़ भी उनके पास है। ईरान के पीछे रूस है। रूस एक बहुत बड़ी फौजी ताकत है, अमेरिका के मुकाबले की फौजी ताकत है। चाइना भी अमेरिका के मुकाबले की फौजी ताकत है। इधर अमेरिका अकेला खड़ा है, इधर ईरान और रूस और चाइना इकट्ठे खड़े हैं दोस्तों। अब ये खबर जो है मैं आपको इसकी तफसील भी बताऊंगा। इसके साथ साथ अमेरिका को क्या पैगाम दिया गया दोस्तों आपको ये भी बताऊंगा। और अल्लाह भला करे आपका, कुवैत ने और कतर ने अमेरिका के साथ वो कर दिया है जो वो ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। कुवैत और कतर बाजी ले गए। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि अरब ममालिक ऐसा करेंगे। एंड आई एम श्योर, मैं आपको ये लिख कर दे रहा हूं कि सऊदी अरब भी इस पंगे में नहीं पड़ेगा। सऊदी अरब के भी पांव जलते हैं, वो अभी अभी तरक्की की राह पे गामजन है, वो किसी भी रीजनल जंग का हिस्सा नहीं बनेगा दोस्तों। एक तो हो गया ये मामला सारा। दूसरा, बरतानिया, आपको पता है आधे से ज्यादा, बल्कि आधे से भी 2/3, 2/3 इसराइल खाली होने जा रहा है। 2/3 इसराइल। उसकी वजह है ब्रिटिश, कैनेडियन, पॉलिश, ये पोलैंड के जो है उनकी जो हुकूमतें हैं, उन्होंने अपने अपने शहरियों को इजराइल से निकल जाने का कह दिया। उन्होंने कहा छोड़ दो। ये अभी की खबर है, अभी थोड़ी देर, चंद 32 मिनट हुए इस खबर को आए। उन्होंने कह दिया ये मुल्क छोड़ दो, क्योंकि किसी भी वक्त इसराइल पे हमला हो सकता है। एक तो इस वजह से उन्होंने कहा है कि मुल्क छोड़। दूसरा, याद रखिएगा, आधे से ज्यादा 2/3 ऑफ इसराइल जो है वो उन लोगों पर मुश्तमिल है जो बाहर से आए हैं, उनके पास फॉरेन पासपोर्ट है। आपको पता है इसराइल का कानून ये कहता है कि अगर आप यहूदी हैं, अगर आप यहूदी हैं, खा आप किसी भी मुल्क के बाशिंदे हों, आप किसी भी मुल्क का पासपोर्ट रखते हो, आप इजराइल आ सकते हैं और यहाँ की शहरियत ले सकते हैं और यहाँ पे आप रह भी सकते हैं। रहने को आपको मकान भी दिया जाएगा। जब जब कोई बाहर का बंदा जो कि यहूदी हो वो आके इजराइल में बसना चाहता है तो ये क्या करते हैं, किसी भी फलस्तीनी के घर को खाली कराते हैं, उसे ज़बरदस्ती घर से बाहर निकालते हैं, उसे खाली करके वहाँ पर उस यहूदी को बसा देते हैं। ये तरीक़ाकार है। आपका कराची का भी एक यहूदी था पूरे मुल्क में हमारे, वो अभी इसराइल चला गया, उसको इसराइल का पासपोर्ट भी मिल गया, उसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट भी है, उसके पास इसराइली पासपोर्ट भी है। अब चूंकि इन मुल्कों ने कह दिया है, अपने शहरियों को वापस बुला लिया है, तो ये सारे शहरी जो कि इजराइल को भरने के लिए लाए गए थे बाहर से, वापस चले जाएंगे। इजराइल की आबादी 50 लाख है, 2/3 निकल गया, बीच में से कितना रह गया, पीछे 20 लाख रह गया, 15-20 लाख रह गया। इन 15-20 लाख का मुकाबला अब किससे है? इन 15-20 लाख का मुकाबला अब लबनानियों से है, हमास के मुजाहिदीन से है। इन 15-20 लाख का मुकाबला शामियों से है, मिस्रियों से है। आखिर में बचा था ईरान, जो सबसे मजबूत फौजी ताकत है। इन सब का मुकाबला अब ईरान से भी है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इजराइल की मंजी ठुकने वाली है और ठीक ठाक ठुकने वाली है, वो वजह उसकी ये थी कि अब इजराइल रह गया तनहा। लेकिन आप कहेंगे अमेरिका साथ है। अब मैं आपको अमेरिका का बता देता हूं दोस्तों। अमेरिका ने अपना जो आइजनहावर है वो जनाबे वाला मैदान में उतार दिया है। अमरीकी बहरी बेड़ा आइजनहावर इस वक्त मैदान में आ चुका है, वो निकल पड़ा है।
वो बहरा अरब में ही घूम रहा होता है, बेसिकली उसका काम ही है ईरान की निगरानी करना। वो निकल पड़ा है और वो पहुंच जाएगा इसराइल की हिफाजत करने के लिए। लेकिन याद रखिए, यही आइजनहावर था जो यमनियों को हराने के लिए और यमनियों को तबाह करने के लिए आया। जब पता ना यमनियों ने क्या किया था, यमनियों ने रेड सी के अंदर जो है वो बहरी बेड़ों को उन्होंने तबाह करना शुरू कर दिया था और अगवा करना शुरू कर दिया था, वो बहरी बेड़े जिनका ताल्लुक इसराइल से है। तो आइजनहावर जो बहरी बेड़ा है अमेरिका का सबसे बड़ा, वही आया था यमनियों को सबक सिखाने के लिए, और उल्टे पांव वापस जाना पड़ा था उसको। यही औकात है आइजनहावर की। तब सिर्फ यमनी थे अकेले, अब ईरान भी है, लबनान भी है, खाली ईरान और लबनान भी नहीं है। मैं एक और खबर आपको, ईरान ऑब्जर्वर है, अमेरिकी ईरानी अखबार है, वो कहता है एक स्पेशलाइज्ड अर्बन वॉरफेयर ब्रिगेड है। अर्बन कहते हैं शहरी, शहरों में लड़ने वाली, स्पेशलाइज्ड ब्रिगेड है एक, उसने अपनी फोर्सेस को मोबिलाइज करना शुरू कर दिया है। कौन सी? शाम और इराक के बॉर्डर पे जो अमरीकी काउंसुलेट्स हैं उनके आसपास उस ब्रिगेड ने अपने बंदे पहुंचा दिए। जैसे ही ईरान इसराइल पे हमला करेगा और उसके बदले में अमेरिका जवाब देगा और ईरान पे हमला करने की कोशिश करेगा, ये ब्रिगेड्स हरकत में आएंगी और ये यूएस एम्बेसीज काउंसुलेट्स जो शाम और ईरान में वाक़ है उनको निशाना बनाएंगी। दीज ब्रिगेड्स हैव एक्सपीरियंस इन फाइटिंग अगेंस्ट आइसिस। दाइश के खिलाफ लड़ने में ये ब्रिगेड्स महारत रखते हैं, दाइश को कुचलने में इन ब्रिगेड्स का बहुत बड़ा हाथ था। अब दाइश क्या थी? दाइश मुसाद थी। दाइश जो है उसको मुसाद ऑपरेट कर रही थी, जो कि इसराइल की प्राइम इंटेलिजेंस एजेंसी है। तो इनके पास एक वसी तजुर्बा इस सिलसिले में नाजरीन है। अच्छा जनाब, ईरान की जो स्टेट न्यूज एजेंसी है IRNA, ईरानियन न्यूज एजेंसी, उसका यह कहना है कि ईरान विल स्ट्राइक इसराइल। हम इसराइल को हर हाल में ठोकेंगे और टिका के ठोकेंगे। अच्छा, द टाइम टू राइप टू पनिश इसराइल, द टाइम इज राइप टू पनिश इसराइल। राइप कहते हैं पका हुआ फल, कि अब फल पक चुका है कि इसराइल को सजा दी जाए, उसके कर्मों की सजा दी जाए। अच्छा जनाब, यहां पे मैंने आपको बताया कि यूएस भी अपना फाइनल एयरक्राफ्ट जो है वो लेके आ चुका है। दोस्तों ये सूरत हाल है इस वक्त। कुवैत और कतर ने अमेरिका को मना कर दिया है कि ईरान के अगेंस्ट आप हमारी बेसिस इस्तेमाल नहीं कर सकते। बेसिकली अमेरिका इज ऑन इट्स ओन, इसराइल इज ऑन इट्स ओन। लेकिन जंग जो होगी वो बहुत बड़ी होने जा रही है, एक वसी जंग होने जा रही है। इस जंग की मेन स्ट्रीम मीडिया पे, टेलीविजन पे तो रिपोर्टिंग होगी नहीं, इसकी इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे आपको मैं रिपोर्ट करता रहूंगा। उसके लिए आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए नाजरीन, अल्लाह ने के बाद।